आप रिस्क मैनेज करो। देखिए मेरे हिसाब से मालूम क्या, लाइफ में दो बड़े रिस्क है जो आपका कॉर्पस पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक, अगर आपका अचानक से डेथ हो गया। देखिए डेथ एक ऐसा चीज़ है, रियलिटी है, वो किसी को भी आ सकता है। अगर सपोज आप एक अर्निंग मेंबर हो फैमिली के, आपका डेथ हो गया तो आपकी फैमिली पूरी कोलैप्स कर जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। सबसे पहला आप इन्वेस्ट करो टर्म इंश्योरेंस में। कोई भी टर्म इंश्योरेंस ले लो, सारे अच्छे टॉप बैंक्स के ले लो, बहुत ही कम नॉमिनल अमाउंट है। आइडियली आपको 2 से 3 करोड़ रुपए का टर्म इन्वेस्टमेंट ले लेना चाहिए, ठीक है। उसमें एक्सीडेंटल कवरेज भी रहता है, अगर आपको कोई बड़ी डिजीज़ आ गई तो वो भी कवर होना चाहिए। तो पहला इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेज में करो डेथ को, कि अगर मैं चला जाता हूँ, मैं अगर अर्निंग मेंबर हूँ, मेरा फैमिली तो कोलैप्स कर जाएगा। और डेथ आप जानते हो, आजकल आप जानते हो किसको कभी भी डेथ आ सकती है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लाइफ में आप घर से निकल रहे हो तो 0.001% चांस है आज आप वापस ना आओ, ठीक है। तो आपको वो रिस्क मैनेज करना है। सेकंड जो मेरा है, आप एक मेडिक्लेम ले लो, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट का। देखिए हेल्थ में मैंने ऐसे बहुत लोगों को बर्बाद होते देखा है। लाइफ में हेल्थ का डिजीज़ कभी भी आ सकता है, हेल्दी लोगों को भी आ सकता है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। रातों रात आपका कुछ सपोज कैंसर या कुछ डिटेक्ट हो गया, आपको 15-20 लाख रुपए के खर्चे हैं, आपने रिस्क मैनेज ही नहीं किया। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क है जो आपका कॉर्पस एकदम रातों रात डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसके लिए बहुत ही नॉमिनल अमाउंट देके ये रिस्क मैनेज रखो। तो टर्म इंश्योरेंस ले लो और मेडिक्लेम अच्छा वाला ले लो। मेरे हिसाब से मेडिक्लेम एक बेस्ट 3-4 लाख रुपए का ले लो, और टॉपअप प्लान भी ले लो। 30-40 लाख रुपए का मेडिक्लेम रखो, भले उसमें कुछ ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, बेस्ड अपॉन योर आपका इनकम कितना है, ठीक है। हमने जो वो रेशियो पकड़ा, अगर आपका इनकम ज़्यादा है तो आप उसको टॉपअप को बढ़ाते जाओ, क्योंकि डेथ एंड हेल्थ ये दो बहुत मैंने अगर आपने इस दोनों रिस्क को एकदम लाइटली ले लिया, ये रातों रात आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप चले गए तो आपका फैमिली का इनकम नहीं है डिस्ट्रॉयड, या आपका हेल्थ चला गया तो आप डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो हेल्थ एक कर लो, हेल्थ में भी। और आपने जो टर्म इंश्योरेंस में भी एक एक्सीडेंटल रहता है, सपोज आपको कुछ हो गया जिसके वजह से आपकी अर्निंग इनकम चली गई, तो उसमें भी आपको 1-1.5 करोड़ मिलेगा। वो टॉपअप भी ले लो कि कल को साला मेरा डेथ भी हो गया तो भी मैं कवर्ड हूँ, कोई बीमारी हो गई तो भी मैं कवर्ड हूँ, और अगर मेरे कुछ कारण की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया और डिसेबिलिटी आ गई मेरे को, तो भी मेरे पास 1-2 करोड़ आ रहे हैं जिसके ब्याज से बैठ के मैं खा सकता हूँ। तो कुछ अमाउंट पहले जितना यंग एज में कर लोगे ये सब चीज़ में बेटर है, क्योंकि देखो ये सब यंग एज में करोगे ना, प्रीमियम अमाउंट बहुत कम होता है, और 40-45 के बाद प्रीमियम अमाउंट बहुत बढ़ जाता है और फिर मिलता भी नहीं है अगर आपको डिजीजेज आ गए। तो यंग में अगर 25, 26, 27 में ये दो चीज़ें पहले ले लो, ठीक है। तो टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो चलिए एक एक करके रिकैप करते हैं। आपके 10 रुपये तो ख़त्म हो गए, इसमें SIP आया ही नहीं, ठीक है। अब लास्ट में मेरे हिसाब से अगर 0.51 रुपये बच रहे हैं तो अपने लाइफस्टाइल और वो सब चीज़ों का भी इच्छा पूरा कर लो। तो 9 रुपये ये सब चीज़ों में एलोकेट कर दो, 1 रुपये अपना जो आपको मोबाइल लेना है, जो लेना है उसमें। पहले 9 रुपये लेकिन इधर जाने चाहिए। SIP करो ही नहीं, SIP से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब आते हैं फिर भी एक एक करके रिकैप कर लेते हैं। आपके 10 रुपये बढ़े थे, 2 रुपये आपके चले गए टाइम बायबैक करने में, 2 रुपये आपके चले गए हेल्थ में, 2 रुपये चले गए एसिमेट्रिक रिस्क में, 2 रुपये आपके चले गए, और अगर हमने क्या बोला था कि आप फैमिली के संग मिलने जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, 1 रुपये रिस्क, डेथ, हेल्थ और डिसेबिलिटी रिस्क, और 1 रुपये जो लास्ट में बच रहे हैं, जो आपका दिल में मोबाइल ले लो, जो करना है आप करो। उसके बाद भी बचते हैं आपके पास तो SIP करो। नहीं तो SIP मेरे प्रायोरिटी में लास्ट है। SIP कोई भी आपको, सब लोग ही बोलते हैं SIP करो, एक्सेल बनाओ, वो जो पर्सनल फिनेंस गुरुज भर्ती पड़े हैं उनको व्यूज़ मिल रहे हैं, उनको जितने भी लोग आके बस आपको म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, वो करो ही नहीं, वो एकदम लास्ट में रखो। कॉर्पस इतना बड़ा हो जाए तब ये सब म्यूचुअल फंड में जाना। 1-2 लाख रुपए महीने की इनकम भी नहीं पहुंची, अभी आप म्यूचुअल फंड ये सब में लगा रहे हो। पहले 2-3-4 लाख 5 लाख महीना पहुंचो, पैसे बरस रहे हैं, तब जाना ये सब म्यूचुअल फंड और ये सब में। वो भी इंडेक्स फंड ले लो, इन लोगों को भी कमीशन नहीं देने का आपको। सिंपल इंडेक्स फंड ले लो, 12-13-14% मिलेगा, आप मेंटल पीस रहोगे। इन म्यूचुअल फंड कमीशन एजेंट लोगों को कोई पैसा नहीं देने का। लेकिन टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी वाला ले लो, वो आई थिंक इट्स अ गुड प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें प्रीमियम अमाउंट कम है
अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।